कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2021 से। नवरात्रि के समय पूरे गुजरात में गरबा की अलग ही धूम रहती है और 2021 में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। गुजरात की बड़ोदरा की एक 36 साल की महिला अपने एक बच्ची के साथ गरबा खेलने के लिए एक ग्राउंड में जाती है और जब वो दोनों माँ बेटी आधी रात को गरबा खेल कर आती है तब अचानक से ही उन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और अस्पताल जाते ही इन दोनों की डेथ हो जाती है। इस खबर से आसपास के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वे लोग सोचते हैं कि जो माँ बेटी बड़े ही गर्व से गरबा खेल रही थी आखिर उनकी डेथ कैसे हो गई। जिसके बाद पुलिस भी इस केस की जांच करती है। जिसके बाद इस जांच में कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिसे सुनकर सभी लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो आखिर इस माँ बेटी की हत्या किसने की और आखिर इनकी हत्या का गरबा से क्या कनेक्शन था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। ये कहानी है गुजरात के वडोदरा शहर की। इसी शहर में तेजस पटेल नाम का एक व्यक्ति अपनी 36 साल की पत्नी शोभना पटेल और 6 साल की बेटी काव्या के साथ रहता था। तेजस की शादी कुछ साल पहले हुई थी और शोभना अपने पति के साथ कुछ साल ससुराल में ही रहती है, मगर घर में करवाहट होने के कारण शोभना अपने पति के साथ अपने माता पिता के पास चली जाती है और ये लोग यहीं पर ही रहने लगते हैं। पिछले 5 साल से तेजस अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में ही रह रहा था। शोभना और तेजस की एक 6 साल की बेटी भी थी जो इन्हीं लोगों के साथ रह रही थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए तेजस पटेल बड़ोदरा के ही एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में सेल्समैन की जॉब करता था। परिवार में हो रहे छोटी मोटी कड़वाहट के बीच भी ये लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जी रहे थे, मगर इन दोनों के साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। तारीख थी 10 अक्टूबर 2021। इस समय नवरात्रि का महोत्सव चल रहा था, इसलिए पूरे गुजरात में गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जिस अपार्टमेंट में शोभना और तेजस रहते थे उस सोसाइटी के प्लॉट पर भी 10 और 11 तारीख को गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रात के लगभग 9 बजे शोभना अपनी 6 साल की बेटी काव्या को लेकर इसी सोसाइटी के ग्राउंड में चली आती है। यहाँ ये दोनों माँ बेटी लोगों से मिलते जुलते हैं और बड़े ही मौज से गरबा खेलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 11 से 12 बजे तक गरबा पार्टी चलती रहती है और फिर कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद रात के लगभग 12 बजे शोभना अपनी बेटी के साथ अपने अपार्टमेंट में चली आती है। जिसके बाद शोभना अपने भाई जितेंद्र बढ़िया को गुड नाइट बोलती है और अपने कमरे की तरफ सोने के लिए चली जाती है। कमरे में शोभना का पति तेजस पहले से ही मौजूद था। ये सभी लोग एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। यहाँ तक सभी कुछ नॉर्मल चल रहा था। परिवार के सभी सदस्य भी सो जाते हैं। सभी लोग सो रहे थे तभी रात के लगभग 2 बजे तेजस पटेल अपने कमरे से भागते हुए बाहर आता है और अपने साले जितेंद्र बढ़िया से बोलते हैं कि पता नहीं शोभना और काव्या को क्या हो गया है, दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और वो दोनों लगभग बेहोश पड़े हुए हैं। यह सुनते ही जितेंद्र भी बड़ी बुरी तरह से घबरा जाता है और भागते हुए तेजस के कमरे में जाता है। जितेंद्र देखता है कि लगभग दोनों के दोनों बेहोश पड़े हुए हैं। जितेंद्र उन दोनों को जगाने की काफी कोशिश करता है मगर वो दोनों नहीं जागते। घबराते हुए जितेंद्र इन दोनों को लेकर पास के हॉस्पिटल में जाता है, मगर वहां पर पहुंचते ही डॉक्टर इन दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद जैसे ही ये खबर सोसाइटी में रहने वाले लोगों के पास पहुंचती है तो सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फिर सोसाइटी वाले इन दोनों के मरने पर अपनी कयास लगाना शुरू कर देते हैं और फिर इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी जाती है। जो कि डबल डेथ का मामला था तो पुलिस भी भागते हुए इस घर तक पहुंच जाती है और फिर दोनों के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पहले ही नजर में पुलिस वालों को इन दोनों की डेथ नेचुरल नहीं लगती है क्योंकि शोभना के गले पर कुछ निशान दिखाई दे रहे थे, मगर फिर भी पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार करने लगते हैं और फिर कुछ समय बाद
पुलिस वालों को शोभना और काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि इन दोनों की मौत गला दबाने से हुई है, मगर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात कॉमन थी और वो बात ये थी कि इन दोनों के शरीर से जहर के कुछ अंश पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए हुए थे। कुल मिलाकर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये दावा कर रही थी कि पहले इन दोनों को जहर दिया गया है और फिर उसके बाद इन दोनों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। अब सबसे बड़ी सवाल ये थी कि आखिर इन दोनों के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किसने की। घर वाले के बयान के मुताबिक शोभना और काव्या के कमरे में तेजस के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए पुलिस के लिए तेजस ही क्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले तुरंत ही तेजस को पूछताछ के लिए अपने हिरासत में ले लेते हैं। जब तेजस से पूछताछ की जाती है तब वह उस समय काफी भावुक नजर आता है और इसके अलावा वह पूछताछ में रोने भी लगता है। जिसके बाद लोग ये अनुमान लगाते हैं कि तेजस ने अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी को खोया है, इसलिए वह गहरे सदमे में है। जिसके बाद थोड़ी देर की पूछताछ के बाद ही तेजस को घर भेज दी जाती है। पूछताछ में तेजस सिर्फ इतना ही बताता है कि वह नहीं जानता है कि इन दोनों की मौत कैसे हुई, क्योंकि जब वो दोनों गरबा खेल कर आई तो हम सभी लोग सो गए। फिर जब अचानक मेरी नींद 2 बजे खुली तो मैं इन दोनों को जगाने की कोशिश करने लगा, मगर दोनों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिली। भले ही पुलिस वालों ने तेजस को छोड़ दिया था, मगर अभी भी वह पुलिस वालों के लिए क्राइम सस्पेक्ट बना था। मगर हालत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इस केस के लिए जल्दीबाजी नहीं करती है। जिसके बाद पुलिस वाले तेजस पटेल की घर की छानबीन करने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस वाले घर की तलाशी करते हुए छत पर जाते हैं तब उन्हें चूहे मारने की एक खाली डब्बा दिखाई देती है। घर में चूहे मारने की खाली डिब्बा मिलना इत्तेफाक नहीं थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन दोनों के शरीर से भी चूहे मारने की दावा की ही अंश बरामद की गई थी। जिसके बाद पुलिस वालों को अब पक्का यकीन होने लगता है कि इन दोनों की हत्या के पीछे जरूर तेजस का ही हाथ है और वो बस केवल पुलिस वालों के सामने इमोशनल बनने की नाटक कर रहा है। फिर भी पुलिस वाले कुछ भी एक्शन लेने से पहले सर्च के दौरान ही तेजस की फोन अपने कब्जे में ले लेते हैं और तेजस के फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दी जाती है। जिसके बाद तेजस के मोबाइल फोन से पुलिस वालों को इस केस में काफी हद तक राहत मिलती है, क्योंकि जब पुलिस वाले तेजस की फोन का हिस्ट्री निकालते हैं तब उन्हें मालूम पड़ती है कि तेजस 1-2 हफ्ते पहले से ही हत्या करने की जानकारियां प्राप्त कर रहा था। तेजस ने गूगल और यूट्यूब पर हत्या करने की काफी बातें सर्च की हुई थी। तेजस ने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि किसी को तकिए के सहारे कैसे मारा जाए। यह जानकारी मिलते ही पुलिस वाले तुरंत तेजस को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले अब तेजस से अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान फिर से तेजस भावुक होने की कोशिश करने लगता है, मगर इस बार पुलिस वाले उसकी चाल समझ जाते हैं और अपनी तरफ से पूरी कड़ी से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। तेजस पूछताछ के दौरान सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों की मौत कैसे हुई है। मगर जब पुलिस वाले चूहे मारने की दावा और गूगल और यूट्यूब से इंसान को खत्म करने के बारे में की गई सर्च के बारे में जब तेजस को बताते हैं तो तेजस कुछ भी सटीक जवाब नहीं दे पाता है। जिसके बाद पुलिस वाले बार बार तेजस से उसके इंटरनेट हिस्ट्री के सर्च के बारे में ही पूछताछ करने लगते हैं। जिसके बाद तेजस पुलिस वालों के सामने हार मानकर सच स्वीकार करना शुरू कर देता है और वह एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने ही अपनी पत्नी शोभना और अपनी 6 साल की बेटी काव्या की हत्या की है। पूछताछ के दौरान तेजस पुलिस वालों से बताता है कि जब वह इंटरनेट पर मारने की सर्च कर रहा था तब उसे मालूम पड़ती है कि चूहे मारने वाली दवा से कैसे इंसान को खत्म किया जा सकता है। इसलिए तेजस आइसक्रीम खरीद कर लाता है और जब पत्नी और बेटी करवा खेल कर आते हैं तब वह चूहे मारने वाली दवा को आइसक्रीम में मिलाकर बड़े ही प्यार से उन दोनों को खाने के लिए दे देता है और फिर दोनों उस आइसक्रीम को खाकर बड़े ही आराम से सो जाते हैं। पुलिस के की गई खुलासे के मुताबिक रात के लगभग 1 बजे शोभना जोर जोर से हिचकी लेने लगती है। तेजस को ये लग रहा था कि दोनों आइसक्रीम खाकर बड़े ही आराम से मर जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शोभना की हिचकी से तेजस की नींद खुल जाती है। तब वह देखता है कि शोभना बेहोश पड़ी हुई है और वह जोर
जोर से हिचकी ले रही है, जिसके बाद तेजस को यह लगने लगता है कि शायद चूहे मारने की दवा से शोभना पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए तुरंत ही वह शोभना के दुपट्टे से उसका गला घोटने लगता है और तब तक नहीं छोड़ता है जब तक शोभना की डेथ नहीं हो जाती है। पत्नी को मारने के बाद पास में सो रही बेटी को भी तकिए के सहारे से मुंह दाब कर मार देता है। फिर दोनों की हत्या करने के बाद लगभग 1 घंटे तक तेजस अपनी पत्नी और बेटी के पास ही बैठा रहता है और फिर लगभग 2 बजे वह शोभना के भाई जितेंद्र के पास जाता है और फिर वह अपनी बनी बनाई कहानी सुनाने लगता है। जब पुलिस वाले तेजस से इस दोनों हत्या के बारे में पूछते हैं तब वह बताता है कि दरअसल उसके पत्नी और परिवार वाले के बीच कुछ बातों को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी कारण उसकी पत्नी ससुराल में भी नहीं रह रही थी और पत्नी के रिक्वेस्ट पर ही तेजस अपने ससुराल में लगभग 5 सालों से रह रहा था। मगर ससुराल में इतने सालों तक रहना तेजस को अच्छा नहीं लग रहा था। इस बारे में वह कई बार अपनी पत्नी से भी बातें करता है, मगर उसकी पत्नी शोभना अपने ससुराल जाने के लिए राजी नहीं होती है और पारिवारिक झगड़ा भी कम नहीं हो रही थी। इसी कारण तेजस इस झगड़े से छुटकारा पाने के लिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और फिर जब तेजस से ये पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी 6 साल की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने उसकी भी हत्या कर दी, तब तेजस बोलता है कि मैंने अपनी बेटी की हत्या इसलिए कर दी ताकि कल वह बड़ी होकर मुझसे इस बारे में सवाल ना पूछे। तेजस अपनी बयान में ये बताता है कि मैंने अपनी बेटी को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि जब वह बड़ी होती तब किसी न किसी तरह से उसे इसके बारे में मालूम पड़ ही जाती और मैं नहीं चाहता था कि जब उसे इस बारे में मालूम पड़े तब वह मुझसे नफरत करने लगे। फिर इस सभी खुलासे के बाद पुलिस वाले तेजस को गिरफ्तार कर लेते हैं। हत्या के विभिन्न धाराओं को दर्ज करने के बाद पुलिस वाले अपनी जांच को और आगे बढ़ाते हैं और फिर जब इस मामले में जांच और आगे बढ़ती है तब एक और भी हिला देने वाली खुलासा सामने आती है। दरअसल जांच पड़ताल में ये मालूम पड़ती है कि जिस शोरूम में तेजस काम करता था उसी शोरूम में एक लड़की भी काम करती थी और तेजस उस लड़की के पीछे पागल था और कई बार उसने उस लड़की को भी प्रपोज किया था, मगर उस लड़की ने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी थी। इन दोनों के बीच बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि लड़की के भाई ने तेजस को अपनी बहन से दूर रहने की हिदायत भी दे चुके थी। खुलासे के मुताबिक तेजस इस रिजेक्शन के कारण और भी तनाव में रहने लगा था और फिर इसी के बाद उसने अपनी बेटी और पत्नी की हत्या करने की साजिश रची। पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है कि इन दोनों के हत्या के बीच किसी और दूसरे लोगों का भी हाथ है, मगर तेजस के अलावा इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं होता है। वैसे केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी भी एक केस अदालत में ही चल रही है और सजा के इंतजार में तेजस अभी भी सलाखों के पीछे ही है। वैसे तेजस को क्या सजा मिलनी चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।